हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हम उसके अंदर के जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे सारी की सारी यूकेरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम इतना ही जानेंगे कि उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, उसके अंदर जितना भी डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है वो एक साइटोप्लाज्म में फैला होता है, जिस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसके अंदर केवल एक कोशिकांग पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम। ठीक है, इतना ही हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जो है अभी यूकेरियोटिक। तो यूकेरियोटिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस। देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली मतलब कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, केवल कुछ ही पदार्थ को बाहर भीतर अंदर बाहर जाने देती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या हिंदी में जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, लिपिड वसा को ही बोलते हैं, वसा की गोलिकाएं लिपिड बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है, देखो हमने पढ़ा है कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमारे पास सेल दो, जो प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये होती है हमारी एनिमल सेल और ये होती है हमारी प्लांट सेल। प्लांट सेल के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? देखो, जब भी प्लांट को या किसी चीज़ को, जब भी इनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जिसके कारण ये फट ना जाए, तो इनकी कोशिकाएं फट ना जाएं, इसी कारण इनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इन्हें अल्पप्राशरण वाले विलयन में रखते हैं, अतिप्राशरण वाले विलयन में रखते हैं, तो अल्पप्राशरण मतलब कि जिसमें पानी ज़्यादा है, तो पानी जाने पे ये फूल जाती हैं, फूल से फट ना जाए। और जब भी अतिप्राशरण वाले विलयन में जाती हैं जिसमें कि पानी कम होता है, सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा ना हो, इसी कारण कोशिका भित्ति उसको संभालती है। ठीक है, ये जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगी की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो दो चीज़ों से बना होता है, ग्लूकोन और ग्लाइकोप्रोटीन। एल्गी की पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ओ सॉरी, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है एल्गी की, जिसे सेल्यूलोज और गैलेक्टन्स मेनन्स होते हैं। बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइन की, जिसे म्यूरिन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ये ऑर्गन आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ये हमारी है प्लांट सेल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लाइसोसोम, ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो वाइट वाइट, इसके अलावा ये जो वाइट वाइट है ये साइटोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितने भी कोशिकांग हैं सब मिलके ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, इसमें बहुत से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इन कोशिकांग को, ये जितने भी कोशिकांग होते हैं मोस्टली इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। देखो, कोशिका के ऊपर तो अपनी एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। लेकिन इनके अंदर जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। जो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होता है यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। देखो, ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम प्रोटीन को नहीं, जो रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं। ठीक है, राइबोसोम के कण होते हैं, इसलिए कारण रफ बोलते हैं। रफ मतलब होता है खुरदरा, तो इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन को संश्लेषित करती हैं। और जो ये प्रोटीन बनाती हैं तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उस प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में पहुंचाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये केवल लिपिड बनाती हैं। ये पूछता है कि SER और क्या काम करती है? ये दवा या विष के निराविषीकरण को, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करती है। ऐसा नहीं कि हमने विष खा लिया तो उसका इफ़ेक्ट जो बढ़ जाएगा, या दवा खा ली, कभी कभी दवा का जो है हमारे शरीर में ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, उसका निराविषीकरण करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा, जो वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। देखो, प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और वसा तथा लिपिड बनाती है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम।
ई आर जो क्या करता है कि ई आर में वसा प्रोटीन लिपिड बन रहे हैं। ये क्या करता है, ये कोशिका के अन्य जो कोशिका हमारी है उसके अन्य जो भाग हैं जैसे कि लाइसोसोम, केंद्रक और अन्य जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये पहुंचाता है प्रोटीन को। और ई आर जो है अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए एक द्रव्य ढांचे की तरह कार्य करता है कि कुछ बायोलॉजिकल क्रियाएं हो जाएं उसके लिए एक ये ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। और फिर आता है गोल्जी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट ये मान सकते हो आप, क्योंकि कंपनियां इनको हाई कंपनियां कहती हैं कि अगर मेरी शूज़ की कंपनी है और या मैं एक फूड की कंपनी है जिसमें मैं बर्गर बनाता हूँ, या ये बर्गर तो अलग हो गया, लेकिन मेरी शूज़ की कंपनी है, बुक्स की कंपनी है, तो मैं कहूँगा भाई आप इनकी मार्केटिंग करो, मतलब कि आप इन्हें मार्केट में पहुँचाओ। तो उसी तरीके से क्या करता है गोल्जी बॉडीज, ई आर में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ई आर में प्रोटीन बना है, लिपिड बना है, वसा बना है, तो ये क्या करता है उसे कोशिका के बाहर, ये तो ई आर तो अंदर अंदर कर रहा था लेकिन ये कोशिका के बाहर पहुंचाता है, कोशिका के बाहर। और मतलब कि परमिबल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाता है। तो कोल्जी बॉडी कोशिका में जो जो प्रोटीन ये लिपिड बना है कोशिका के बाहर पहुंचाता है। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, पैकेजिंग करता है। मतलब पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सिंथेसाइज करेगा। ये किस सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को जो कैमिलो गोल्जी ने खोजा था, उन्होंने इसको खोजने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया था। ये क्या करता है, जो गोल्जी बॉडीज़ होता है वो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में भी बदलता है। और क्या करता है, ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को हमारे शरीर में आत्मघात थैली बोलते हैं। ये वेस्ट मैनेजमेंट को संभालता है। देखो गोल्जी बॉडीज़ क्या होता है, अमेजोन, और ये अमेजोन ये लाइसोसोम हमारा वेस्ट मैनेजमेंट को संभालता है। इसका वेस्ट मैनेजमेंट का काम कैसे रहता है कि हमारे शरीर में जो भी टूट फूट खराब चीज़ें होती हैं उसको इसके अंदर होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, पाचक एंजाइम निकालते हैं और वो जो वेस्ट होता है उसको निगल जाते हैं और समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोशिका में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ होने से कोशिका फट जाती है और फट जाने के अंदर उसके अंदर ये कोशिकांग भी है, लाइसोसोम भी है, तो लाइसोसोम भी बाहर आएगा। और लाइसोसोम जो बाहर आता है वो उसे ये नहीं पता चलता है कि ये भी मेरी, ये तो मैं तो इसी से जन्मा हूँ कोशिका से, तो वो उसे भी निगल जाता है। इसी कारण इसको आत्मघात थैली या सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का बिजली घर है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको बनाता है। देखो 38 एटीपी बराबर होता है एक ग्लूकोज। ये एनर्जी को एटीपी के रूप में निकालता है। इसका अपना है, इसमें अपना डीएनए होता है, अपना प्रोटीन सेक्रेट करता है, ओ सॉरी अपना राइबोसोम बनाता है, डीएनए बनाता है। और जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए होता है। और पूछता है कि डीएनए कितने कोशिकांग में होता है, 3 कोशिकांग के पास अपना डीएनए होता है। एक केंद्रक के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, प्लास्टिड के पास होता है। देखो प्लास्टिड ये 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ये हमारे फूल व पत्तियों में, फूल वो फलों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होता है, ये पत्तियों पादपों में पाया जाता है, पत्तियों पत्तियों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट नो कलर होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, पौधे की जड़ों पे पाया जाता है। आपको पता है जड़ों पे कोई कलर नहीं होता। और ये क्या करता है, ये 3 प्रकार का एमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट, एलियो प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च एंड शुगर होते हैं, इलाइलोप्लास्ट में हमारा लिपिड एंड ऑयल आ जाता है, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन और एंजाइम आ जाता है, एल्यूरोप्लास्ट में ये प्रोटीन आ जाता है, ठीक। इसमें भी खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसे किचन किचन ऑफ सेल क्या होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। राजधानी वैक्यूल, वैक्यूल क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये स्टोरेज करता है। और कभी कभी ये जो जो हमारे अंदर की खराब चीज़ें हैं उसको भी बाहर निकालने में काम करता है। ये संग्रहण करता है, स्टोरेज। कोशिका को स्फीति, कोशिका के दृढ़ता प्रदान करता है। और ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है, ठीक है। और इस तरीके से हम पढ़ सकते, इसी ये राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी होती हैं, पादप कोशिका में राजधानियाँ बड़ी होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा खाने की, जो ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा अपना भोजन,
अमीबा जो क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस से अपनी भोजन प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी को अपनी ओर खींच लेता है। राइबोसोम एकमात्र अंगक है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होती। केंद्रक कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली है। इसमें पाए जाने वाले द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। देखो हम आगे पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। जो हमारे पेरेंट्स से हमें क्रोमोसोम मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जेनेटिक्स आते हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन लिपिड की, याद रखना है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमोटाइड एंड क्रोमोटाइड आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। ये देखो, क्रोमोटीन, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमोटाइड एंड क्रोमोटाइड मेड अप ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ आल्सो डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन बोलते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं होती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। देखो, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें डीएनए पदार्थ एक क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। अस्पष्ट केंद्रक मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। इसे जो इसका इसमें न्यूक्लियस ना होगा, न्यूक्लियोइड होता है। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर कोशिका के सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ लिया है। और आई होप आपको ये कोशिका के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। धन्यवाद।